वेलकम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? एनसीईआरटी इसलिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी एग्जाम हो, छोटे से लेके बड़ा, यूपीएससी हो, एसएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, हर जगह पे एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। इस वजह से मैंने ये इंपॉर्टेंट समझा कि सबसे पहले मैं एनसीईआरटी पढ़ाना स्टार्ट करूँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की ज्योग्राफी बुक इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट, जिसका फर्स्ट चैप्टर है इंडिया लोकेशन। इस चैप्टर के अंदर में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कुछ बेसिक फैक्ट्स है जिसको याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि एग्जाम के अंदर में ये पॉइंट्स आते हैं। इंडिया का जो लोकेशन है, अगर हम वर्ल्ड मैप पे बात करें तो एशिया कंटिनेंट के साउथ सेंट्रल पार्ट के अंदर में हमारा इंडिया लोकेटेड है। और हमारे जो इंडिया का जो एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे वर्ल्ड का 2.4% है। ये जो 2.4% है यही बनाता है हमारे इंडिया को 7th लार्जेस्ट कंट्री। यहाँ पर मैं यूज करने वाली हूँ साइन कन्वेंशन। वैसे तो साइन कन्वेंशन बहुत ही ज्यादा इजी पार्ट है, जो कि सब किसी को ही पता है कि साइन कन्वेंशन क्या है। हर मैप के अंदर में यूज होता है। ऊपर पोर्शन हम डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं नॉर्थ के लिए, नीचे साउथ, ईस्ट और इधर वेस्ट। यहाँ पे जो हमारे इंडिया का एक्सटेंट है लैंड वाइज, वो ऊपर में है हमारा कश्मीर, ईस्ट के अंदर में अरुणाचल प्रदेश, साउथ के अंदर में कन्याकुमारी और वेस्ट के अंदर है हमारा गुजरात। और अगर हम किलोमीटर्स के अकॉर्डिंग बात करें कि कितना एरिया है, तो हमारा नॉर्थ टू साउथ है 3214 किलोमीटर्स और वेस्ट टू ईस्ट हमारा जो एरिया है वो है हमारा 2933 किलोमीटर्स। ये तो हो गया हमारे लैंड पोर्शन का कि कितना एक्सटेंट है, लेकिन हर एक कंट्री का अपना जुडिक्शन होता है कि कितने सी पोर्शन के अंदर से वो मटेरियल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारा इंडिया है, हमारे इंडिया के जो बगल में सी पोर्शन है, इधर पे हमारा अरेबियन सी है, इधर पे हमारा बे ऑफ बंगाल है। तो इस पोर्शन के अंदर में जितना भी मिनरल है, फिश है या कोई भी इंपॉर्टेंट चीज है जो इंडिया एक्सट्रैक्ट कर सकती है, वो कितना है, यहां से लेके यहां तक 12 नॉटिकल माइल्स। इस पोर्शन के अंदर से इंडिया कुछ भी एक्सट्रैक्ट कर सकती है, जो कुछ भी मिले यहाँ पे, मिनरल्स हो, फिशेस हो, चाहे कोई भी इंपॉर्टेंट चीज हो। इस चैप्टर के अंदर में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है एनसीईआरटी के अंदर में, वो है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड लाइन है इंडिया का, वो कितने डिग्री पे पास होता है, वो है हमारा 82 डिग्री 30 सेकेंड से ये पास होती है। हमारे इंडियन स्टैंडर्ड लाइन जो है वो इतने डिग्री पे पास होती है। और ये कहां से पास होती है? मिर्जापुर, यूपी। ये एरिया जो है यूपी के अंदर में है, मिर्जापुर, जो कि इलाहाबाद के पास में है। अब अगर हम बात कर रहे हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की, तो यहाँ पे एक चीज मेंशन की हुई है एनसीईआरटी के अंदर में कि ईस्ट से लेकर के वेस्ट के बीच में 2 आवर्स का टाइम डिफरेंस है। तो ये 2 आवर्स का टाइम डिफरेंस क्यों है? क्योंकि ईस्ट के अंदर में सन रेज 2 आवर्स पहले होती हैं और वेस्ट के अंदर में 2 आवर्स बाद में होती हैं। तो अगर मैं बोलूं कि अगर वेस्ट के अंदर में सुबह के 8 बज रहे हैं, तो ईस्ट के अंदर में कितना बज रहा होगा? तो यहाँ पे सुबह के 6, मतलब कि हमेशा ईस्ट वेस्ट से 2 आवर्स आगे चलती है, क्योंकि यहाँ पे सन रेज पहले होता है। यही एक रीजन है कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर में थे, तब इंडिया का 2 टाइम जोन था। तब उसको बोलते थे चाय बागान टाइम, क्योंकि इंडिया के अंदर में 2 घंटा पहले सन रेज होने के वजह से ईस्ट के अंदर में जल्दी सुबह होती है, तो काम भी जल्दी जल्दी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे शाम भी जल्दी हो जाएगा। इस टॉपिक के ऊपर में आज भी बातें चल रही हैं। हो सकता है गवर्नमेंट आगे में इसके ऊपर में कोई लॉ इंप्लीमेंट कर दे।
लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है तो हम कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ये ग्रीनविच से 5 hours 30 minutes अहेड है। अहेड का मतलब यहाँ पे मैं ये अहेड वर्ड क्यों यूज कर रही हूँ, क्योंकि अगर ग्रीनविच के अंदर में अगर हम बोलें कि 12 PM हो रहा है तो इंडिया के अंदर में कितना टाइम होगा, तो इंडिया के अंदर में हमेशा 5 hours 30 minutes आगे का टाइम होगा, जो यहाँ पे टाइम ऐड होगा। मतलब अगर ग्रीनविच के अंदर में 12 PM हो रहा है तो इंडिया के अंदर में कितना बज रहा होगा, 5:30 PM। या फिर अगर मैं बोलूं कि ग्रीनविच के अंदर में अगर सुबह के 8 बज रहे हैं तो इंडिया के अंदर में क्या बचेगा, इंडिया के अंदर में ऐड कर दीजिए 5 hours 30 minutes, तो इंडिया का टाइम कितना होगा, दोपहर के 1:30 PM होगा। इतना ज्यादा ये टाइम डिफरेंस हमें देखने को मिलता है ग्रीनविच से इंडिया के बीच में। अगर ये वाला जो पॉइंट है जो मैं यहाँ पे बता रही थी, अगर ये वाला टाइम इंप्लीमेंट हो जाता है तब मे भी हो सकता है इन फ्यूचर हमारे इंडिया के 2-2 टाइम जोन्स हो, जैसे कि यूएसए के अंदर में 7 टाइम जोन्स हैं। यूएसए के अंदर में कितने टाइम जोन्स हैं, 7। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम के अंदर में, या तो एग्जाम के अंदर में वो आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड लाइन है वो कहाँ से पास होती है, तो वो मिर्जापुर से पास होती है। कितने डिग्री पे होती है, तो 82 डिग्री 30 सेकंड्स पे होती है। या फिर तो वो एक ऐसे क्वेश्चन दे सकते हैं कि अगर ग्रीनविच के अंदर में सुबह के 8 बज रहे हैं तो बताओ इंडिया के अंदर में कितना बजेगा, इस टाइप से वो क्वेश्चन दे सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसके ऊपर में थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और तो एनसीईआरटी के अंदर में इसके अंदर में कुछ ज्यादा नहीं दिया हुआ है, लेकिन इन्होंने एक इंपॉर्टेंट 2 वर्ड्स के साथ में चैप्टर का एंड किया है, वो है स्ट्रेट और गल्फ क्या है। ये 2 पॉइंट्स के साथ में एंड हुआ है ये एनसीईआरटी का चैप्टर की स्ट्रेट और गल्फ के बीच में डिफरेंस क्या है। तो इसके लिए मैं एग्जांपल लेके समझाती हूँ कि स्ट्रेट किसे कहा जाता है। अगर 2 लार्ज वाटर बॉडीज हैं और अगर उसे एक नेचुरली पैसेज के साथ में कनेक्ट किया जाता है तो उसे हम स्ट्रेट कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक लैंड ए है और एक इधर में लैंड बी है, और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी लार्ज वाटर बॉडी सी है और इधर में भी एक लार्ज वाटर बॉडी डी है, तो इनके बीच में जो एक नेचुरली पैसेज बना हुआ होगा जो इन लार्ज वाटर बॉडीज को कनेक्ट करे, उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट। जैसे कि इंडिया का ही अगर हम एग्जांपल ले लें श्रीलंका के साथ में, तो ये है हमारा इंडिया और ये है यहाँ पे हमारा श्रीलंका। इधर पे क्या होगा हमारा बे ऑफ बंगाल और इधर में हमारा क्या है, अरेबियन सी। इधर पे हमारा अरेबियन सी एक लार्ज वाटर बॉडी है, इधर पे हमारा बे ऑफ बंगाल एक लार्ज वाटर बॉडी है। इन दोनों के बीच में ये जो छोटा सा ये जो पैसेज है जो दोनों को कनेक्ट कर रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट। और इस स्ट्रेट का नाम क्या है, पाथ स्ट्रेट। ये क्या है हमारा, पाथ स्ट्रेट। और स्ट्रेट से क्या डिफरेंस है गल्फ का, कि गल्फ मतलब उसे बोला जाता है कि जो बड़ी सी वाटर बॉडी है वो 70 to 80% वाटर से लैंड से कवर्ड हो और एक छोटा सा नैरो चैनल हो जहां से पानी निकले। अगर मैं एग्जांपल लूं आप लोगों को, तो ये मान लीजिए हमारा मैक्सिको है और इधर पे हमारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ठीक है। ये हमारा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इधर में हो गया और ये हमारा मैक्सिको इधर में हो गया, और यहाँ पे एक कंट्री आती है क्यूबा। इसके बीच में ये जो वाटर बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे ये जो वाटर बॉडी है, इन दोनों ये पूरा का पूरा कितना है, 70 to 80% लैंड से ये पूरा का पूरा कवर है। तो इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, गल्फ ऑफ मैक्सिको। या फिर तो मैं इस गल्फ को ऐसे भी समझा सकती हूँ कि यहाँ पे जो हमारा इंडिया है, इंडिया के साथ में ये जो श्रीलंका है, इंडिया और श्रीलंका के बीच ये जो कनेक्शन है, तो यहाँ पे एक गल्फ पड़ता है जिसको हम बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार।
मतलब कि यहाँ से ये पूरा लैंड पोर्शन है, यहाँ से पूरा एक लैंड पोर्शन है, यहाँ से एक नैरो वाटर निकलने का जगह है, इसको क्या बोलते हैं हम, गल्फ। तो यहाँ इंडिया और श्रीलंका के बीच में इधर पे गल्फ ऑफ मन्नार पड़ता है। तो स्ट्रेट और गल्फ के बीच में यही एक डिफरेंस है जो एनसीईआरटी के बीच में, एनसीईआरटी का चैप्टर इसी पॉइंट के साथ में खत्म होता है। तो हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ में। होपफुली मुझे लगता है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर कुछ भी समझ ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।